हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का और एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि चाहे फर्म के पास प्रॉफिट रहे चाहे लॉस हो, फर्म को हर एक अपना जो भी एक्सपेंस है वो उसको पेमेंट करना है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? अगर पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉफिट है तभी जाके पार्टनर्स लोगों को पेमेंट करना होता है। वो होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में एप्रोप्रिएशन का आइटम्स कौन सा हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पेड टू पार्टनर्स, कमीशन पेड टू पार्टनर्स, ये सारा चीज तुम्हारा होता है क्या? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का आइटम्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम्स कौन सा होता है? रेंट पेड टू पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पार्टनर्स को पेमेंट करना होता है। एंड नेक्स्ट होता है रेंट पेड टू पार्टनर्स। ये तीन आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मतलब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम्स हम लोग को हमेशा पेमेंट करना होगा, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट रहे चाहे फर्म का लॉस हो, हमेशा ये चीज़ को पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो अच्छे से एक बार पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या बोला जा रहा है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब दैट एक्सपेंस और लॉसेस इज अकाउंटेड वेदर द फर्म अर्न्स इनकम और इनकर्स लॉस। मतलब फर्म का इनकम हुआ या फिर फर्म का लॉस हुआ, कुछ भी हुआ फर्म को पेमेंट करना होगा। एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम कहाँ पे ट्रांसफर करना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं हम लोग ओनली फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो उस टाइम में जो भी एप्रोप्रिएशन आइटम्स है वो कहाँ पे चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में क्या बोल रहे हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिटवीन और अमॉन्ग द पार्टनर्स which may be interest on capital, remuneration और distribution of balance net profit, मतलब जो divisible profit होता है, which is also known as distributable profit। ये होता है appropriations का items। ये तभी appropriation करेंगे जब फर्म के पास प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है। पहला, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में डिफरेंस क्या हो गया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या हो रहा है? डिडक्शन एज एक्सपेंसेस टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड फॉर द ईयर। मतलब ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम्स है ये पीएल अकाउंट में लिख के वहां से हम लोग को नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस ये करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट आया था फ्रॉम पीएल अकाउंट उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर्स एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड वेन मेड whether there is profit or loss, expenses that are charged on profit are accounted। मतलब कोई भी प्रॉफिट हो लॉस हो, हमेशा तुम्हारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने वाला है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कब होने वाला है? जब फर्म के पास प्रॉफिट होगा तभी जाके होने वाला है। नेक्स्ट, कहाँ पे हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम्स को, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम्स को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट एप्रोप्रिएशन का आइटम कहाँ पे डेबिट करेंगे? डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का आइटम्स हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बट अगर प्रॉफिट एंड लॉस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाला है। नेक्स्ट, प्रायोरिटी ये होने वाले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने वाले बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट होने के पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या होगा? आफ्टर आफ्टर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोग ये करने वाले हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? रेंट पेड टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। और एक चीज है मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन ये भी तुम्हारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये तीन आइटम्स तुम्हारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। कौन सा? रेंट पेड, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर्स कमीशन, ये तीन आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आते हैं। मतलब ये तीन चीज चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस ऑफ फर्म का पेमेंट करना ही होगा। एंड ये तीनों चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना भूल गया तब जाके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम लोग नेट प्रॉफिट के साथ ये तीन एक्सपेंसेस जो है वो माइनस कर देंगे, अगर माइनस नहीं किया हुआ है तो। क्लियर? नेक्स्ट वन,
एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का आइटम्स। ठीक है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का आइटम्स सब कुछ तुम्हारा डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब देखेंगे वहां पे डेबिट साइड में जो भी आइटम्स है वो सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का आइटम्स है। क्लियर?